स्वर्ग और नरक की सच्चाई, जीवन का सबसे बड़ा निर्णय। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक ऐसे वीडियो में, एक ऐसे रहस्यमय वीडियो में जो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, जो आपके लिए वीडियो बनाया गया है ताकि आप नरक के बारे में नहीं बल्कि स्वर्ग के बारे में जानें। क्योंकि नरक के बारे में भूल कर भी मत सोचना, जानना भी मत, क्योंकि वचन कहता है सिर्फ वहाँ तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, वहाँ तो सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है और वहाँ तो सिर्फ दिन रात आंसू बहाना लोगों का होता है। इसलिए बाइबल से आज हम वचन पढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट आपको बताएंगे और समझाएंगे। वचन यहाँ पे कहते हैं सबसे बड़ा निर्णय आज आपको ले लेना, यानी निर्णय जो भी लेना है आज आपको ले लेना है। तो हेलो मित्रों, आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर एक व्यक्ति ने कभी न कभी सोचा है। यह विषय है स्वर्ग और नरक। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, या जब हम जीवन के उद्देश्य या विचार करते हैं, तब यह प्रश्न हमारे मन में आता है कि मृत्यु के बाद आखिरकार होता क्या है। हर एक इंसान सोचता है कि मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, क्या होता है, आखिर क्या कैसी घटना घटती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो क्या वास्तव में स्वर्ग है, यानी आपको विश्वास करना है कि स्वर्ग है, और आपको ये भी विश्वास करना है अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं नरक है तो ये भी आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। मेरे मसीह भाइयों, क्या वास्तव में नरक है? हाँ, वो बिल्कुल नरक भी है, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह कहते हैं धनवान जो था वो नरक गया था और पीला में आंखें उठाकर एक बूंद पानी के लिए दुआ कर रहा था। तो नरक भी है, यदि है तो वो कहाँ है और कहाँ को जाता है, तो वहाँ कौन भी जाता है, यानी वो लोग जाते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद यीशु को छोड़ देते हैं दुख तकलीफ में, और फिर मेरे मसीह पाप भी करते हैं, वे लोग जाते हैं नरक। और जो लोग यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं करते, सुसमाचार उनके पास लाया जाता है लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी नरक बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, संसार की लगभग हर सभ्यता और धर्म में मृत्यु के बाद जीवन का उल्लेख मिलता है, यानी हर धर्म में, हर एक ग्रंथ में यही सिखाया गया है कि नरक होता है, स्वर्ग होता है। ये हर एक धर्म में आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों। लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। रामायण में अलग व्याख्या होगी, बाइबल में अलग व्याख्या होगी, गीता में जो कुरान में अलग व्याख्या होगी, लेकिन जो सत्य है वो बाइबल ही सत्य है। बाइबल बिल्कुल सत्य है, बाइबल में जो वचन लिखे बिल्कुल सटीक हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यानी हर एक इंसान ये सोचता जरूर है, विश्वास भी करता है कि हम मर जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है मेरे मसीह बहनों। और शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो है एक ऐसी जगह पे चली जाती है जिसका कोई भी पता तलक नहीं लगा पाया है सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग और नरक केवल भविष्य की जगहें नहीं, बल्कि हमारे आज के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में प्रेम, सत्य, दया और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन कैसा होगा। और यदि कोई व्यक्ति घृणा, धोखे, हिंसा और स्वार्थ में जीता है तो उसका जीवन कैसा होगा। हमारे चुनाव धीरे धीरे हमारे चरित्र को बनाते हैं और हमारा चरित्र हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर आज भी आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आज भी आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा लौट आओ मेरे पास, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है, समय बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बच्चों, बेटे बेटियों, भूल कर भी तुम कोई गलती ना करना, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है, ये खुदा का वचन कहता है। तो भूल कर भी आप नरक ना जाना, क्योंकि इंसान वहाँ पे रोता है, इंसान वहाँ पे चिल्लाता है, इंसान वहाँ पे तड़पता है, पछताता है और अपने बुरे कामों को याद कर करके रोता है। नंबर 1, स्वर्ग के बारे में सोचते समय हमें केवल सोने की सड़कों का, सुंदर भवन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग का सबसे बड़ा अर्थ है कि परमेश्वर के साथ रहना। बाइबल में तो ये लिखा है कि हमारा घर सोने का होगा, सोने की सड़क होगी। ये सत्य है, ये मिलेगा भी जरूर, क्योंकि हमारे लिए प्रभु जगह तैयार करने जा रहे हैं। हमें इसका लालच नहीं होना चाहिए। हमें, मेरे मसीह में सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है तो सूखा नहीं होगा, कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे, और स्वर्ग में मेरे मसीह में परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर सोने का घर नहीं है, सोने का महल नहीं है, तब भी आप परमेश्वर यहोवा के घर में रह सकते हो। तो मेरे मसीह बहनों, आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जगह तैयार करने गए हैं, और जैसे ही जगह तैयार हो जाएगी हम यीशु मसीह के घर चले जाएंगे। वचन यहाँ पे कहता है, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ कोई बीमारी नहीं, यानी स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, शरीर में कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पे होंगे, कोई दवाइयाँ मेडिसिन नहीं होंगी, सब कुछ स्वस्थ होंगे, कोई बूढ़ा आदमी नहीं होगा, सब जवान होंगे, कोई स्त्री बूढ़ी नहीं स्त्री होगी, सब जवान स्त्रियां होंगी, क्योंकि आपकी पत्नी होगी, आपकी माताएं होंगी मेरी मसीह बहनों, और आपके पिता होंगे। अगर उन्होंने यीशु पर विश्वास किया है और अगर उन्होंने सच्चे मन से यहोवा के पर ईमान लाए हैं, तो वे सब आपको मिलेंगे। वचन कहता है कोई दर्द नहीं है वहाँ पे। वचन कहता है कि कोई दर्द नहीं है, यानी दर्द आपके शरीर में कभी भी वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि दर्द वहाँ पे है ही नहीं। वचन कहता है कोई विश्वासघात नहीं। आज इंसान एक दूसरे को धोखा देता है, गला काटता है, विश्वास करता है, जमीन हड़प लेता है, पैसा हड़प लेता है, विश्वासघात करता है। वचन यहाँ पे क्या कहता है कि कोई वहाँ पे एक दूसरे को ठगेगा नहीं, एक दूसरे को हानि पहुँचाएगा नहीं। वचन कहता है कोई युद्ध नहीं। अभी क्या मिसाइलें दागी जा रही, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई स्वर्ग में युद्ध नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कोई अन्याय नहीं, कोई आंसू नहीं, जहाँ हर दिन शांति है, जहाँ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, जहाँ भय का कोई अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि स्वर्ग की आशा करोड़ों लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। यानी वचन कहता कोई वहाँ पे भय ही है नहीं। प्रेम जो है ना कभी समाप्त नहीं होता, यानी जो प्रेम है, जो सुख है, वो कभी भी स्वर्ग में समाप्त नहीं होगा, और यीशु मसीह की दया हमारे पर बनी रहेगी। ये खुदा का वचन कहता है। यही कारण है कि स्वर्ग की आशा करोड़ों लोग को कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखती है। जब जीवन में संघर्ष आता है, तब स्वर्ग की आशा हमें याद दिलाती है कि हमारी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। यानी जब एक मसीही को सताया जाता है, एक मसीही को मारा कूटा जाता है, एक मसीही को तड़पाया जाता है यीशु मसीह के खातिर, तब वो मसीह सोचता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा दुख सह लेंगे, यहाँ पे थोड़ा तकलीफ सह लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के अनंत जीवन तो हमारे पास है। अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन तो हमारे पास है। ये एक विश्वासी दुख सहते हुए सोचता है कि मेरे पास यीशु मसीह है, तो वो हंसते हंसते दुख सह लेता है। हालेलुया। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यानी क्या यदि स्वर्ग इतना अद्भुत है तो क्या हर व्यक्ति वहां जाएगा? यह प्रश्न आसान नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल अच्छा इंसान ही प्राप्त है, लेकिन समस्या यह है कि अच्छा कौन है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी झूठ ना बोला हो? क्या ऐसा कोई है जिसने कभी किसी से घृणा ना की हो? क्या कोई ऐसा है जिसने कभी गलती ना की हो?
सच्चाई यह है कि हम सभी अपूर्ण हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी को क्षमा की आवश्यकता होती है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा केवल अच्छे कर्मों पर नहीं बल्कि हृदय के परिवर्तन भी पर जोर देती है। मेरे मसीह भाइयों, वचन यहाँ पे कहता है, जिसने कभी झूठ बोला नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर अभी तक। जिसने कभी गंदी आंखों से किसी स्त्री पर नहीं नजर देखा कोई नहीं। कभी किसने जो अपने मन में गंदे विचार लाया हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं। सब ने पाप किया है। ये बाइबल भी गवाही देती है, ये बाइबल भी कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। वचन कहता है कि सब ने पाप किया। हर एक इंसान ने यीशु मसीह यहोवा के खिलाफ गुनाह किया है। जब आदम हव्वा ने पाप किया था, भले और बुरे की ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और इंसान तभी से पाप में जी रहा है, गुनाह में जी रहा है, गंदे विचारों में जी रहा है, पाप में जी रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बच्चे मेरे बेटे बेटियां तुम लौट आओ। वचन यहाँ पे कहता है, मेरे मसीहानों, यह प्रश्न आसान नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं केवल अच्छा इंसान मेरे मसीह स्वर्ग जा सकता है, लेकिन नहीं। अच्छाई तो सब लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, कपड़े बांटते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। जब तक एक इंसान जो सांसारिक इंसान होता है वो प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक यीशु मसीह के पर ईमान नहीं लाएगा, जब तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार भी नहीं हो सकता और वो परमेश्वर के घर यानी स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। मेरे मसीह भाइयों, आप नरक के विषय में क्या बात करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। नरक का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। यानी नरक जो है ना, बहुत भयानक जगह है, बहुत पीला की जगह है, बहुत दुखदाई की जगह है, बहुत ही पीला की जगह है। तो इंसान जो है ना वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु भी मजबूर है। जब एक प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, इंसान मूर्ति पूजा करेगा, तो यीशु मसीह से कहाँ रखेगा तो नरक में ही। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन नरक को समझने का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं बल्कि चेतावनी देना है। यदि सड़क पर आगे गहरी खाई हो यानी गड्ढा हो और हम गाड़ी से जा रहे हैं और गड्ढा हो और कोई हमें सावधान करे तो वह हमारा दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है। यानी यीशु मसीह आज में सावधान करने के लिए हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए खून बहाया, हमें स्वर्ग देने के लिए परमेश्वर के पास उतर के नीचे अपना स्वर्ग छोड़कर और हमारे लिए कीड़े ठुकवाए। तो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे प्रभु हैं। वो हमारी मदद करते हैं और हमें अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं, हमें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। उसी प्रकार नरक की शिक्षा मनुष्य को उसके चुनाव को परिणामों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। नरक का सबसे दुखद पहलू केवल दंड नहीं है, सबसे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है। जिसने प्रेम का स्रोत खो दिया उसने सबसे मूल्यवान चीज को खो दिया। यानी जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास कुछ नहीं, जिसके पास यीशु मसीह नहीं, जिसके पास परमेश्वर नहीं, वो आज इंसान कंगाल है, आज भिखारी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित मार्ग में, तू कहता है कि मैं अमीर बन गया हूँ, तू कहता है कि मैं धर्मान हो गया हूँ, तू आज भी नंगा है, तू आज भी अभागा है, तू आज भी लंगड़ापन है, कंगाल है। यीशु मसीह कहते हैं तेरे पास जहाँ जितना धन हो, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी ऐश की जिंदगी जी रहा हो, प्रभु कहते हैं अगर तेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तेरे जीवन का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, तो तू आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है, तू आज भी पाप में डूबा हुआ है और तू सोच ले कि मरने के बाद तुझे नरक ही मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने प्रकाश का स्रोत खो दिया वह अंधकार में रह रहा है। यानी अंधकार की ताकतें हैं शैतानी लूसीफर, और यीशु मसीह हमें आज भी उजाला देना चाहता है। जिसने शांति का स्रोत खो दिया वह बेचैनी में रहेगा। यानी जिसके पास यीशु मसीह नहीं वह बेचैनी में रहेगा, दुख में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। यही कारण है कि हमने अपने जीवन के निर्णयों को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। आज का संसार हमें सिखाता है कि जो मन करे वही करो, लेकिन हर कार्य का परिणाम होता है। यानी बुरा काम करोगे तो बुरे नतीजे होंगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे।
जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहते जो तुम बोगे वही एक मनुष्य काटता है। यानी हम अगर पाप में जीवन गुजारेंगे तो लास्ट में हमारी आत्मा नरक की चली जाएगी और दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम और दया को बढ़ाता है तो उसका भी परिणाम होता है। हम जो बोते हैं फसल में गेहूँ दाल चावल वही काटते हैं। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, एक और सबसे ज़रूरी बात आपको हम समझा देता हूँ। परमेश्वर लोगों को नरक में भेजने के लिए उत्साहित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो नरक क्यों भेजता है? क्योंकि आज मूर्ति पूजा लोग कर रहा है, शैतान को मान रहा है, तब लोग मर के नरक में जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को जाने, पश्चात